कुछ तारीख ऑफ जनवरी 2021 और डेली के स्केड्यूल की तरह हम लोग निकले हैं फिर से आज इवनिंग रन के लिए। थोड़ा फिट भी होना ज़रूरी है और लॉकडाउन के बाद तो भाई ऐसा वेट बढ़ा है कि ना जिमिंग पे कम हो रहा है, डाइट करके देख ली नहीं कम हो रहा है। मतलब आप कुछ इंचेस लॉस कर रहे हो बट वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों के साथ ये सीन है। आज एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी यार, मतलब शायद आप लोगों ने शिप्रा को फॉलो किया होगा या नहीं किया होगा उसके यूट्यूब पेज पे, और अगर नहीं किया है तो बता देता हूँ कि इनका एक चैनल है, बेसिकली एक टीम है रेस्क्यू बेजुबा नाम की, जो स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करती है। काम इन द सेंस की टीम है, अपनी पॉकेट मनी से दे एक्यूमुलेट सम अमाउंट और उसको स्ट्रे डॉग्स जहाँ इनका घर है गोल्ड मार्केट पहाड़गंज के आसपास के सभी डॉग्स को दे फीड, और किसी का ट्रीटमेंट कराना है तो दे ट्रीट देम किड्स। उसके बाद अगर सर्दियों में कपड़ों की ज़रूरत है तो ये लोग अपने एक्सपेंसेस से कपड़े लाते हैं, उनको पहनाते हैं। तो है दिस वीडियो इज़ नॉट ऑल अबाउट कि मुझे आपसे डोनेशन चाहिए, डोनेशन नहीं चाहिए, बट एक चीज़, अच्छा पहले बात करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये भाई साहब सड़क पे अपने ठंड का जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ आग वाग लगा के, जहाँ हम रनिंग कर रहे थे। ये है एरिया मंदिर मार्ग का और वी आर नियर अबाउट टू बिरला मंदिर। तो ये भाई साहब अपनी आग का कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बेचारा ठंड से बचने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। ये वहाँ जाता है तो ये उसको वहाँ बैठने नहीं देते हैं जो लोग, और ये यहाँ बैठा है, ये खाने का वेट कर रहा है और सिर्फ आग को देख के थोड़ा वार्म फील कर रहा है ताकि ये अलाइव रह सके। तो भाई इससे बस एक छोटी सी एक ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो किसी डोनेशन को रेज़ करने के लिए नहीं है, फ़ंड रेज़ करने के लिए नहीं है। तो शायद हम दोनों का मानना ये है कि हम लोग लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा कर पा रहे हैं किसी के भी लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं है यार। मैं एक बार महीने में क्लबिंग नहीं करूँगा, मैं अच्छी जगह कॉफ़ी पीने नहीं जाऊँगा, बट वो 500 रुपये से हम एटलीस्ट इन लोगों को फीड कर सकते हैं। और जो अभी आज हमने एक रनिंग पे निकलते हुए जो चीज़ फेस की वो ये थी कि हम लोग घर से निकले ही थे तो एक छोटा सा डॉग था, मेरे ख्याल से 1 महीना के आसपास की उसकी एज होगी। किसी बंदे ने उसको पाल लिया, वो स्ट्रे डॉग ही था, और कुछ दिन के बाद जब उसका दिल भर गया तो वो उसको रोड पे छोड़ गया। उसने एटलीस्ट जैकेट पहनी हुई थी ठंड से बचने के लिए, बट वो बहुत छोटा बच्चा था यार, और आई डोंट थिंक सो कि वो जैकेट के साथ भी सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज उसको अननोन एरिया के अंदर छोड़ के चले जाना डार्क में, जहाँ पे बाकी डॉग्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो हमारे पास, हम घर से निकले, हमारे पास आके उसने मेरी वाइफ का पैर पीछे से पकड़ लिया और वो चढ़ने लगा ऊपर, विच इज़ लाइक उसको अटेंशन चाहिए था। फिर वो रो रहे थे। तो चलो मैं इसकी कंटिन्यू बताता हूँ, बट एक और नई स्टोरी। तो शूटिंग कर रहा हूँ मैं ताकि तेरे को कोई अडॉप्ट कर ले। हमें जल्दी से अडॉप्ट कर लो, हमें फैमिली चाहिए, है ना बाबू? गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। तो वी वर रॉन्ग। ये जो भैया थे जो रोड साइड अपना खाना बना रहे हैं, ये इसका और इसका जूली और बिल्लो, इन दोनों को ये भैया खाना देते हैं, जबकि ये खुद खाने के लिए हंट करते हैं रोज़। सड़कों से गार्बेज उठाते हैं, गार्बेज से थोड़ा जो पैसा होता है बेच के वो अपना भी खाना निकालते हैं और इन दोनों को भी फीड करते हैं, तो विच इज़ गुड। और यार हमारे केस में तो एटलीस्ट हम लोग थोड़ा ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं, तो शायद हम लोग अपनी मंथली सैलरी से 500 रुपीज़ निकाल के एटलीस्ट इनके लिए कुछ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को पैसा दो, फंड रेज करो, कुछ भी करो। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अपने आसपास के डॉगों को कुछ खिला पिला सकते हो यार। इट इज़ जस्ट एन रिक्वेस्ट। जो लोग कर रहे हैं सैल्यूट है उन लोगों को, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा करना कोशिश कीजिए, क्योंकि इनका और कोई है नहीं, सिर्फ हम ही लोग हैं। तो थैंक यू एंड सैल्यूट टू दिस भाई। तो दो मैं स्टोरी आपको बता रहा था कि किसी ने डॉग को पाला होगा जब वो छोटा होगा, और कुछ टाइम के बाद जाके उन्होंने उसको छोड़ दिया सड़क पे, और इवेंचुअली वो मेरी वाइफ के पास आके पीछे चढ़ने लगा और हमने उसको उठाया, वो रो रहा था वहाँ पे। एंड देन वी रियलाइज़ कि सड़क से निकलने वाले हर एक बंदे के पीछे वो जा रहा था, एंड ही वॉज ट्राइंग टू बेसिकली शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि उसका जो मालिक है, जो पेरेंट्स हैं, वो उसको कहीं छोड़ के चले गए हैं। तो वो हर जगह ढूंढ रहा था, सड़कों के ऊपर वो इधर उधर भाग रहा था कि
वो मिल जाएं, बट वो नहीं मिले तो हमने क्या काम किया, हमारी गोल मार्केट में एक रिक्शे वाले भैया हैं, तो वो हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी डॉग के लिए, पेट के लिए, हेल्प के लिए, तो वो हमें ज़रूर करते हैं। तो हमने उनको फ़ोन किया, वो आए, वो उस बच्चे को लेके चले गए और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि सर आप इसको रख लो बस घर पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थोड़ी इतना पेट रखने की जगह नहीं है, तो अगर आप रख पाएँ तो वही सेड कि सर मैं इन्हीं की किस्मत का खाता हूँ। और हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि ये तो लड़की है, शायद ये मेरे लिए लक लेके आएगी, और वो उस बेबी डॉग को ले गए हैं। तो इट इज़ जस्ट एन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल जो भी ये वीडियो देख रहा है कि गाइज़ कभी भी रोड पे आपको ऐसे पेट्स मिले या स्ट्रे एनिमल्स मिले या कोई भी मिले, इट इज़ नॉट अबाउट डॉग कैट, आप किसी की भी हेल्प कर पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। हम लोगों से जितना हो पा रहा है करेंगे। एंड सिर्फ दिल बहलाने के लिए एनिमल्स को मत रखिए, क्योंकि बहुत जैसा आज का इंसिडेंस हुआ कि लोगों ने उठाया, घर ले गए, पाल लिया, वो थोड़ा बड़ा हुआ, मेंटेनेंस महंगी हुई, या और वो स्ट्रे डॉग्स यार बेसिकली दिन में 1 या 2 रोटी से भी सेटिस्फाई रहते हैं, तो आप वो उसको बाहर छोड़ के चले गए। अब वो बच्चा रो रहा है यार, मतलब इट वॉज लाइक डिसहार्टनिंग कि वो रो रहा है सड़क पे बैठा हुआ, और वो रिक्शे वाले भैया उसको ले गए। तो गाइज़ अगर ये लोग रिक्शे वाले, सड़क से कूड़ा उठाने वाले अगर ये सब कर सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हम तो ज़रूर कर सकते हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास में कोई भी स्ट्रे एनिमल हो तो उनको फीड कीजिए। एंड ऐसे किसी के साथ मत कीजिए कि यार आप उनको लेके जा रहे हैं और फिर बाद में उसको छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि एक बार फैमिली के अंदर रहने के बाद सड़क पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो बचपन से सड़क पे हो तो उसके लिए इजी है कि चलो आसपास में उसके जान पहचान के डॉग्स होते हैं जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको घर ले गए और घर ले जाने के बाद आप उसको बाद में छोड़ देते हो तो इट इज़ इक्विवेलेंट कि वो थोड़े दिन में मर ही जाएगा और आसपास के डॉग्स के साथ लड़ लेगा, तो मुश्किल है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस ये वीडियो शेयर करने के लिए आए नो कि मेरा चैनल जो है इसको कवर नहीं करता। हम लोग सिर्फ ट्रैवल, कार, हॉलीडेज़, होटल्स, इस सब से रिलेटेड वीडियो में पोस्ट करता हूँ। बट आज इस वीडियो को बनाने का लॉजिक सिर्फ इतना है कि यार आपका मन हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, और मन नहीं भी हो तो जिस व्यू और एजेंडा के साथ ही वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ उसको प्लीज़ डिफीट मत कीजिएगा। कोई भी स्ट्रे एनिमल मिले अब खाना ना दो, बट अच्छे से प्यार ज़रूर कीजिएगा उसको। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके भाई की बात मान लीजिए, और अग्री करते हो सब्सक्राइब, नहीं करते हो तो ये व्यू स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रखना है, ये पास ऑन कीजिए बाकी लोगों के पास। टिल देन थैंक यू। को एक और बच्चे से मिलवाएंगे, ये है यहाँ का चटोरा बच्चा। आधा टाइम हम इसके लिए आते हैं क्योंकि ये सिर्फ मोमोज़ खाता है, जो आपकी और मेरी पसंद की चीज़ें हैं। तो अब देखो ये अंदर बैठा है और ये आएगा मोमोज़ खाने के लिए, चलेगा तो उसको मोमोज़ खिलाएंगे और आप भी इसको ब्लेसिंग दीजिएगा। आजा आजा आजा, मोमोज़ खाने चलेगा, आजा आजा। हाँ हाँ, मोमोज खाता है वापस आते हैं। हाँ आजा। तो ये सिक्योरिटी वाले हमसे पूछ रहे हैं आपको जानता है कि नहीं, बिकॉज इसके ऐसे वाले हैं और ये नमस्ते हाय हेलो शुरू हो गई इसकी, टेल इसने वेव करनी शुरू कर दी है। इसके ऐसे वाले भैया ये लोग, ये गवर्नमेंट ऑफिस है एक्चुअली दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड का, तो अभी हमारे साथ चलेगा और ये मोमोज खाएगा। आपको दिखाता हूँ कैसे खाता है मोमोज। तो ये भाई साहब अब हम जा रहे हैं मोमोज़ खाने और ये भाई चल गया पीछे पीछे। अब ये रोज़ हमारे साथ ऐसे जाता है और जाएगा चिकन मोमोज़ खाएगा। ये एक प्लेट ऐसे उड़ा देता है भाई। तो मैं इसको पूछता हूँ कि भाई चटनी वटनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब ये रनिंग वनिंग करेगा हमारे साथ और वहाँ तक जाएगा। रनिंग चालू, तो ये हमारे साथ रनिंग करता हुआ जाएगा और एक प्लेट मोमोज़ ऐसे उड़ा देगा ये कि आप कहोगे। बट ठीक है यार, मतलब इससे समझ आता है कि
दिल तो सबके अंदर है, ज़बान सबकी एक जैसी है, आत्मा सबकी एक जैसी अंदर है। बस हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई वो हम ह्यूमन हैं और ये जानवर हैं, बट ये ज़्यादा समझदार है। हाँ आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, पीछे मुड़ो मत। तो ये बार बार पीछे मुड़ के देखता है कि मेरे को बाहर निकाल दिया, अब खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, भाग नहीं जाएंगे पीछे से। तो ये अब आप देखना कैसे मोमोज खाता है कल। और ये जाके इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है। भैया इसके मोमोज दे दो, इसके मोमोज दे दो। बैठे हैं भाई साहब। हेलो बोल दे भाई लोगों को, ये तो बस हम खिला रहे हैं। इसका नाम है शेरू और ये है अंकल जो इसको खिलाएंगे अभी। तो देखो कैसे एक रुक गई है, रुक जा रखने दे। ये देखो इसका, ये है चीता, शेरू चीता। खिला दो खिला दो। ये आंटी कह रही है अगर उसको खाना नहीं खिलाते ना तो आज कपड़े उतारना शुरू कर देता है। ये नाश्ता है यहाँ पे, तो उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये आंटी इसको कुछ परेशान कर रही है, हेलो कर रहा है। तभी तो मोमोज मिलेंगे इसको। ये देखो अभी मोमोज मारने का तरीका है इसका। ये जैसी दुकान खुलती है आंटी की वैसी आ जाता है। ये देखो इसको चाहिए मोमोज, स्माइल भी कर रहा है। तो शेरू को मोमोज खिला दी है, पूरी 2 प्लेट खाई है और वहाँ पे वो लेट गया है और वो आंटी भी उसको खिलाती है और आंटी को हेलो हेलो करता है, मैंने आपको दिखाया। तो बाकी मैं शेरू को बोल आया हूँ कि भाई मैंने 80 रुपये पे कर दिए हैं चिकन मोमोज के 2 प्लेट के, अब अगर आंटी मांगे तो देना नहीं है। तो उसने मुझे हाँ बोल दिया है। ये तालकटोरा का बस स्टॉप है और यहाँ पे ये बच्चा को किसी ने खाने को दिया हुआ है, कपड़े वपड़े लगा के बैठाया हुआ है। तो है यार अच्छे लोग हैं, जनरिक लोग हैं। फुल ठंड में बैठा हुआ है वो, गर्मी में आराम से। ये खा लिया खाना और ये सो गया है। तो फाइनली हमारा रन कंप्लीट हो गया है। गोल मार्केट कनॉट प्लेस से शुरू किया था हम लोगों ने और अब 11 मूर्ति पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हमने कंप्लीट किया है। गोल मार्केट से बिरला NP बॉयज़ स्कूल, मंदिर मार्ग, देन तालकटोरा बिरला मंदिर से होते हुए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, देन वहाँ से हमने रूट पकड़ा सरदार पटेल मार्ग वाला और अब हम 11 मूर्ति पहुँच गए हैं। थोड़ा सुकून की सांस ले लें यहाँ पर और फिर वापस यहाँ से रन लेंगे सिमिलर हम 5 किलोमीटर के अराउंड। तो टोटल 10 किलोमीटर हमारा आज का हो जाएगा। और 2 रीज़न है यार यहाँ पहुँचने के। पहला रीज़न तो ये क्योंकि इसके साथ में रनिंग हो जाती है और थकता कम हूँ, उफ। और दूसरा रीज़न ये कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, कोई सड़क पे दिख जाता है हम लोगों को जो भूखा है या किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोग वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो इस रूट में जितने भी डॉग्स हैं वो सब हमारे साथ फेमिलियर हो गए हैं क्योंकि उनको खाना हम खिलाते रहते हैं। तो ये दोनों काम हो जाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है और उन लोगों के बेचारों के लिए एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए उनको फूड मिल जाता है। तो ये दोनों काम हम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अब वापस जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो आसपास के डॉग्स को खाना ज़रूर खिलाना। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब हम कोई ट्रैवल करेंगे, लग्जरी, होटल, फ्लाइट, किसी का भी फीडबैक होगा, वी विल कम बैक टू यू। बट टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।